यहाँ से इसका अखिलेश यादव राज्य में यहाँ से 2.5 मिली और गेहूं का बीज मिला, 400 का कट्टा मिला इसका गेहूं का बीज का। और ये लोग 3 दिन हो गए तरह से ना कोई अपने खेत में जा सके, ना कोई कहीं बाहर जा सके, कोई व्यवस्था नहीं है जी। टाइम से सरकार को मैनेजमेंट व्यवस्था करनी चाहिए किसानों के लिए, लेकिन सरकार इसमें फैल है जी, कभी कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। सरकार बढ़िया ना बारह जी, किसान ने डायरी नीचे है, सरकार ने नुन चाह रही किसानों पर पब्लिक नहीं रहने की, काश्तकार नहीं रहने का, देश की तरक्की कैसे हुई, क्या करे उस कानून व्यवस्था का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो या फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, किसानों ने केंद्र में भी और प्रदेश में भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन जब भी किसानों की फसल बोने का समय आता है तो किसानों को इस तरह से लाइन में लगना पड़ता है। देखिए आप किस तरीके से खाद लेने के लिए किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कुछ किसानों का तो कहना ये है कि वो रात भर से यहीं पर लाइन में खड़े हुए हैं। अब किसान आखिर अपनी फसलों को किस तरीके से बोएगा जब उसके पास खाद ही नहीं होगा। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान तो यहाँ पर पूरी रात से यहाँ पर खाद के इंतजार में है, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने वोट देकर विधायक या सांसद बनाया है, इनका दर्द जानने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। ये तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। अब ये जो खाद यहाँ पर मिल रहा है, क्या किसानों के लिए ये पर्याप्त है और क्या किसान इससे अपनी फसलें बो सकता है? यहाँ पर कुछ किसानों से हम बात करेंगे। क्या आप लोगों की समस्या है और कब से आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं? समस्या तो जी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है जी, और यह खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्या है जी। अब खेती देश के लिए जितनी जरूरी है वो सब दुनिया को पता है, और किसान इस बात से त्रस्त है कि उसको समय पे कोई चीज नहीं मिलती। न तो समय पे उसे मतलब फसलों के रेट मिलते, न समय पे उसे जो है बुआई के लिए खाद मिल पाता। अब खाद की देख रहे हैं आप कितनी बड़ी समस्या है कि लाइन लगा के लोग जो है 3-3 दिन से रात दिन यहाँ पे जाग रहे हैं और घर छोड़ कर यहाँ पे पड़े हुए हैं। उसके बाद भी कोई उचित निवारण किसानों को हो नहीं पा रहा है। अब जो खाद की आपूर्ति है ना, वो इतनी थोड़ी मात्रा में है कि आप कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है। अब किसान को चाहिए मतलब 2-3 बैग DAP के, अब उनको मुश्किल से एक भी नहीं मिल पा रहा है। अब ऊपर से जो है ना फसल का टाइम आ गया बुआई का, अगर समय पे फसल की बुआई ना हुई तो उत्पादन कहाँ से होगा? तो ये समस्याएं हैं बहुत सारी देश के सामने। तो ये समस्या अभी हुई है या पहले से इसी प्रकार की समस्या है? नहीं जी, अभी कुछ ही सालों से ये समस्या किसान फेस कर रहा है जी। पहले तो बहुत व्यवस्था बढ़िया थी जी, मारामारी नहीं थी जी। अब किसानों का यहाँ पे देखो आप, भिड़ंत होने की भी संभावना है यहाँ पे किसानों की आपस में। ये समस्या है जी सबसे बड़ी। जो बैग आप लोगों को मिल रहे हैं वो किस तरीके से मिल रहे हैं? बस एक नाम एक बैग? बस जी उसका भी कोई सिस्टमेटिक नहीं है जी। कभी आधार कार्ड से कर दें जी, कभी जो है ना एक नाम पे एक कट्टा का करते हैं जी, कभी एक नाम पे 3-3 करते हैं जी। तो कोई क्लियरिटी नहीं है जी उस चीज में, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई क्लियरिटी नहीं है जी। आप लोगों को कितने बीघा गेहूं बोना है? भजी बीघा तो मान लो किसी ने 10 बीघे बोने, किसी ने 5 बीघे बोने, किसी ने 20 बीघे बोने, तो वो तो किसान की हैसियत के ऊपर बात है जी। अब मिल चलेगा तो मिल चलने के बाद में आदमी पहले इंतजाम करके रखना चाहता है। अब बाई दी अगर ना कुछ हो पाया तो बुआई कैसे करेगा? तो वो समस्या है जी। किसान को आने वाले समय की दिक्कत है जी, उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी पक्का नहीं है जी कुछ। अच्छा, जो एक कट्टा खाद का आप लोगों को मिल रहा है तो ये कितने बीघे में काम आता है? भजी बीघे में तो ले लो 7-8 बीघे गेहूँ बूझेंगे मुश्किल से, इसमें 5 बीघे में गिर जाएगा ये कट्टा। अगर किसी को 20 या 30 बीघे गेहूं बोना तो फिर उसका क्या? मुश्किल है जी, उसका तो उसका नहीं। 6 कट्टे चाहे 6 उसे मिलने के नहीं जी, बुआई होने की नहीं। तो यहाँ पे जो है अभी कितने कट्टे खाद के आए हुए हैं? आपको लगा कि यहाँ जितने किसान खड़े सबको खाद मिल जाएगा? नहीं मिल पाओगा जी। कारण है जी 3 दिन हुए गए यहाँ लिस्ट लग रही बनाने, रात 8 बजे से बननी शुरू हुई थी। अब सुबह हुई आके एक नाम पे जो लिस्ट में नाम है, अब उस पर एक मिलेगा। एक नाम पर जो घर के 3 मेंबर है, 3 और बुला लिए उन्होंने। 300 आदमियों का नाम आया लिस्ट में, या 225 का आया होगा, और खात हो जाएगा यू 100 आदमियों पर पूरा। और बाकी परेशान कहीं जाओ, यहाँ भी यू प्रभावशाली लोगों का काम चल रहा। खुलिया बाजार में सरकार ने करना चाहिए खाद, जो जात तो ही मिला है और दिक्कत ना हो। तो
तो यह सबसे बड़ी बंधारण में यह सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब यहाँ भी भेदभाव हो रहा है खाद देने में। हुए रिया जी भी लिस्ट बना दी 250 की, भाई एक दे दो इन्होंने, और एक की जगह और 4 रख दी है, तो 4 मेंबर है, 4 कट्टे जा रहे, तो ये भेदभाव है। और क्या है जी, प्रभाव जिसका है वो फायदा ठहरा है इस युग में। MLA हो, MP हो, चाहे काशकार हो, चाहे कोई हो, जनता परेशान है, दुखी है। सुनवाई नहीं है जी किसी टाइप की, ना तो कोई व्यवस्था है जी और ना कोई सुनवाई है जी। नहीं, भगवान भरोसे। सरकार ने इतने गांव, ये 14-15 गांव सोसाइटी में है, कम से कम 4 ट्रक एकदम भेजने चाहिए थे यहाँ, 4-5 ट्रक भेजने चाहिए थे पूरा। दोबारा फिर 1-2 आ जाओ तो आप ही शांति रहेगी। और डीएपी की समस्या नहीं जी, कई बार तो यूरिया की भी समस्या विकराल रूप धारण कर ले जी। मतलब टाइम से सरकार को मैनेजमेंट व्यवस्था करनी चाहिए किसानों के लिए, लेकिन सरकार इसमें फैल है जी, कभी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही। तो आप लोग तो ये सोचते होंगे कि भाई जब सरकार आई कि भाई अब तो मजे आ जाएंगे किसानों के। आज इन्हों तो बताओ मजे कहाँ आता आ जाएंगे, होएगी के दुगुनी आए, जो इन्हों कहते हैं दुगुनी आए हो जाएगी, वही तो नहीं दुगुनी आए। तो दुगुनी आए तो भाई जो है मानसिक स्थिति जो है दृढ़ संकल्प सा होगी। वही नहीं संकल्प तो नहीं, एक तरफ तो सरकार यूं का है आत्मनिर्भर पर जाना कराने, और एक तरफ कोई रोजगार मांगे पैसा नहीं है, और एक तरफ लठारी, कहीं नाज फ्री में लठारी, कहीं स्कूलों में बच्चे छोटे हैं वहाँ कागजों में रह, पढ़ाई भी नहीं होती, उनके बजाय तो वह पैसा भेज दो छोटे बच्चों का खाने के लिए। तो व्यवस्था सरकार की भी गलती है। अब देखो जी कहें जी तीसरी अर्थव्यवस्था बताओ, भारत में तीसरे चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है इंडिया। विदेशी कर्ज हम ना बताओ जी भी इतना मजबूत है पैसे में, लोगों की हालत ऐसी हो रही, तो आप ही सोचो क्या क्या स्थिति है। आप बताओ जी कब से खड़े आप यहाँ से खाद के लिए? अब मुझे है गया भाई 3 दिन है गए, इस बार पूछना आया था। और गट्टे हैं DAP के 300। अच्छा और किसान है 1000। अच्छा हाँ जी, इसमें 13 गाँव जुड़ रहे अच्छा है जी। और समस्या जो मैं इसमें किसान ने कोई समस्या नहीं है ना, किसान का आपस में कोई विवाद है वैसे किसी की समस्या है। 300 गट्टे 1000 किसान तो कैसे बांटेंगे है जी। यहाँ से कुछ आदमी है जो कल सुबह आए थे और मैं रात अपना घर भी नहीं गए, सारा दिन पर लगे कहीं बैठे रहे, यहीं खाई। हाँ रोटी यहीं गई, चाय पी, यही पियोगे अपना, जो भी बार पियोगे यही पियोगे अपने ये बैठे रहे। तो मैंने समस्या जो है इस सरकार पे, योगी बाबा जो सरकार है हमारी, खाद वाली व्यवस्था नहीं बननी। वो तो हमारे मोदी भी करे, अब किसान धन दे रहे हैं, हम क्या 2000 रुपये महीना वो दे रहे, किस्त दे रहे, 6 वो दे रहा बढ़िया कर रहा है, किसान धन दे रहा। और डाई की और यूरिया की पूर्ति हो रही मोदी जी में और योगी जी में। खेती का क्या करो, कानून व्यवस्था तो बढ़िया हो रही है। नहीं कर रहा, खेती और गुजारा कहाँ था होगा। अरे सुनिए, अखिलेश यादव की सरकार थी, माती सरकार थी, DAP दे दिए थे, शायद में गेहूं का बीज भी दिए थे मंदे भाव में किसान ने। अगर मार्केट में गेहूं का गट्टा 500 था ना, तो 400 मिला था गेहूं का बीज, और DAP बुला के दे रहे किसान ने। मतलब पहली सरकारों में ठीक थी, पहली सरकार में ये स्थिति बढ़े थी DAP की और इसकी बीज की। अब बीज मिला था गेहूं का नवा और वो मिले थी DAP। लोगों ने वोट तो भाजपा को इसलिए दिया था ना कि भाई कानून व्यवस्था सुधरेगी। तो वह सुधर रही तो जो है खेती से क्या लाभ होगा, खेती अपना माल लियो जाओ धक्के के लिए। कानून व्यवस्था मुझबानी समझ रहा मोदी योगी, मुझबानी वो नहीं समझ रही कहीं भी, मुझबानी समझ रहा समझ दी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान नहीं बोल रहा। अरे मुसलमान तुम्हारे भाई अब तेरे को अटकाए थोड़ी है यार, ये तो बढ़िया आदमी है, इंसान को नहीं बोल रहा जरा। ये मिठाई लेना रे, ये खड़े बचे रहे राज्य में खड़े, हमारे मुसलमान नहीं खड़े, कितने कर रहे हैं अभी। वोट तो इसीलिए दिया गया था ना। अरे वोट तो नहीं थी, मैं भाई कुछ सरकार है, बढ़िया सरकार बनी होगी है। महासी इस टाइम जो है नुकड़ के अंदर नाथियर की दुकान है, नाथियर की दुकान ना बनी होगी। महासी में कल भी गया था, उन्होंने कहा 1 कट्टा DAP का और 1 बीज का 3000 रुपया दूंगा। कल गया था, निकला हुआ है जी, यहाँ बाजार में मिल रहा खाद, बाजार में यही मिल रही है। यही को 3000 रुपये का कट्टा DAP का और 1 गेहूं का कट्टा देंगे, में 3000 रुपये देंगे। ये 1350 रुपये तो हमारे भूख नहीं रहे, तो 3000 कहाँ यार। सरकार बनी ना भारत जी, किसान ने डायरी नीचे है, सरकार ने नीचे रही, किसान ऊपर छक लिए क्या किसान। यहाँ से इसका अखिलेश यादव राज्य में यहाँ से डाई मिली और गेहूं का बीज मिला, 400 का कट्टा मिला इसका गेहूं का बीज का, सब किसान ले जाते, आराम से नवा बीज लेकर जाते। और DAP मिला दिया एडवांस, और वो अभी पैसे किसान के पास हैं या ना है, आए और अपने चाकू जो किताब है ना मार दे रखिए, ये हमें तो लेगा हम अपनी किताब बंद एक, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आगे अपना चेक लगा मत, ये धरी मार उसे मन नहीं धरी नहीं, ये धरा जी
इन्हें दे दम चाहे वो ने और इसे फटती बरतन दे में अटैक गेहूं होते ठा गेहूं गिर दे इनकम क्यों में कट जाते आज 20 का जो आदमी अपना कर रहे बताएं दूध बेच रहे घी बेच रहे पेट बेच रहे अपने अरे परेशान हो गए आप लोग। कभी परेशान है हाँ जी। न तो जाकत मोदी का ना योगी का, उन्हें पता ही नहीं रियाल चला कर इतना हार्ड कर दिया जी कि कोई चीज आप प्राप्त करना चाहो जी तो उसका स्टेप जो है ना इतने कड़े कर दिए कि ना फॉलो करतो ये आदमी के पसीने छूट जा, इतनी चीज करनी पड़ रही इसमें। तो कानून व्यवस्था तो बहुत मजबूत है, चलो खेती खाती तो होती रहेगी। कानून व्यवस्था तो मजबूत है, बाकी जी पब्लिक नहीं रहने की, काश्तकार नहीं रहने का, देश की तरक्की कैसे हुई, क्या करे उस कानून व्यवस्था का आप ही बताइए मुझे। फिर तो इस कानून व्यवस्था में भी कमजोर होकर भूखमरी में इस कानून व्यवस्था में भी लट मारेगा आदमी का, वो कानून भी नहीं रहने का। वोट तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दिया जाना जब चुनाव हो। जाने कुछ है जी, हिंदू मुसलमान एक का कितना अच्छा आदमी है, अगरा भी नहीं कुछ। और हिंदुओं में भी एक आदमी ऐसा है कट्टरपंथी जो आदमी ने कत्ल करता है। धर्म के आधार पर जब तक देश में वोटिंग होगी ना यही व्यवस्था ऐसी व्यवस्था रहेगी। ये तो लीडरी काम है कि धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम फलाना चेलों ने सच कर दे दिया कि यहाँ युगेर तो यहाँ युगेर तो उस पर आंदोलन चालू हो जाए। सरदार जी मजा आ रहा पूरा या नहीं? देखो जी मजा तो आप देख ही रहे कैसे आ रहा। एक एक कट्टा खाद का मिलेगा, 300 कट्टे हैं, हजारों आदमी है, मतलब एक कट्टा दे रहे 300 आदमियों को मिलेगा है। तो कल भी सारा दिन बैठे रहे, रात के लोग पड़े यहाँ तो 700 किसान वापिस जाएंगे। अच्छा एक बात और है, वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन बीज भी इसी तरह मिलेगा, बीज भी लाइन से मिलेगा। अगर हम किसी ने घर का बोल लिया उसे खरीदने के लिए और पड़े तो एक दिन में ही बतावे जो है बिगड़ जाए। बताओ अगर रह पड़े और एक दिन अगर बुआई ना हो तो वो तो फिर हटके फिर प्ले करना पड़े। हटके प्ले करना पड़ गया तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। अगर ऊपर बारिश होगी तो फिर तो काश्तकार वैसे ही रह जाएगा बोए बिना ही। खैर देश का नाम हो रहा, देश पूरी तरक्की कर रहा, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है या थोड़ी बड़ी बात है क्या? तो कानून व्यवस्था को क्या करेंगे अगर पेट में कुछ नहीं होगा तो है। जब भूखे मरेंगे तो कानून व्यवस्था तो अपने आप फिर तो खराब हो जाएगी। जब लोग क्या करेंगे, कानून व्यवस्था तो खराब हो जाएगी। रात के पड़े हम तो यहीं। हाँ रात के, हम तो रात 12 बजे के पड़े हैं। कल के परसों 3 बजे आ गए थे। रोटी यहीं खाई? रोटी यहीं खाई। खाना चाहिए उम्मीद है मिल जगह खा दिया, आज फिर रात नहीं रहना पड़ेगा ना। उम्मीद है ऐसा तो बदहाल है, बस मिलने की संभावना। आज मुश्किल है खाद मिलना। हाँ 3 दिन हो गया मैं पड़े हैं जी। हाँ जी उसके डायरी के हिसाब से नहीं खाद मिल रहा जी ना। डेयरी ने छोड़ो, डेयरी का तो मतलब इन था जो 4 ट्रक आ जाएंगे भेदभाव नहीं होता यहाँ भी, और जो 4 ट्रक आ जाए और तो भेदभाव नहीं होता यूँ। फिर तो मैं 4 वाले भी से 6 हो जाते तो भी 4 हो जाता। यही है यूँ तो कमी व्यवस्था नहीं है, सामग्री फुल नहीं भेज रखी, उस वजह से परेशान है। मतलब योगी और मोदी फाइल हो गए किसानों के मामले में। किसानों के जी सामग्री नहीं मिल रही, फिर तो फाइल ही है। सुरक्षा ना क्या करे इसे, जीव तो लगोगा नहीं सुरक्षा हो रही नहीं, इससे तो कदम सरकार ही नहीं है। सुरक्षा हो जाएगी, भूखमरी हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। अच्छा जो तेरे सांसद और विधायक वगैरह हैं ये भी आपके अलावा है कि नहीं? यहाँ कोई नहीं है। 29 में इलेक्शन होगा फिर आऊंगा, फिर करेंगे बात है कि मैं वोट चाहिए मैं, हम फिर वोट दे देंगे तगले भाई ले जाकर व्यवस्था हो जाएगी। ये तो बहुत निकम्मी सरकार है, ऐसे ही रहेगा इसके उसमें तो। ये कैसी बात कर रहा है, ये तो 2 गुनी हो रही आपकी। ढेर रहेगी जी 4 गुनी हो रही जी। डाई का गट्टा नहीं मिलता, टेम पे यूरिया नहीं मिलता, केम हो रही आई जी। ये 2000 रुपए थे उन्हें अपनों ने वापसी लग डाई और यूरिया दवाए तो किसानों तो यहाँ एक खात ना कहे, एक माध्यमिक शिक्षा के 3 साल हो गए फॉर्म भरवा रखे, भरवा तो भी हो, आंदोलन भी हो लिए, लट बजा, आज तक डेट नहीं इन्होंने घोषित करी। रेट का सुन लो, रेट बराबर के राज्य में से पहले जो है ना हरियाणा की सरकार ने रेट डिक्लेयर कर दिया। ये देखो ये हंस रहे इन पे भाई, ये देखो ये है भाजपा के वोटर किस तरीके से परेशान हो गए हैं। आज 21 आएंगे तो 21 आएंगे उधर तो सरकार बन रही है, 21 परेशान कर रखते हैं। पहले बुग्गी भर ले जाते क्या आदमी, पहले सरकार थी। हाँ ये आप देख सकते हैं कि देश का अन्नदाता किस तरीके से
परेशान हैं। और कुछ किसानों का तो कहना ये है कि रात से वो यहीं पर डेरा जमाए हुए हैं और किस तरीके से खाद के लिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है ये सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। ये बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति ये बाधी गांव है और नकुड़ विधानसभा का ये गांव है। और जिस तरीके से किसानों ने बताया है कि जमीन तो उनके पास बोने के लिए 20 बीघा है, लेकिन एक किसान को बस एक ही कट्टा यहाँ पर खाद का दिया जा रहा है। यहाँ पर 300 कट्टे खाद के हैं और 1000 किसान यहाँ पर मौजूद हैं और 700 किसान यहाँ से वापिस जाएंगे। अब सवाल ये है कि वो किस तरीके से अपनी फसल बोएंगे। ये बड़ी यहाँ पर समस्या आप देख सकते हैं। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर खाद के लिए ये किसान परेशान है। ये आप देखिए यहाँ पर एक एक कट्टा एक किसान को यहाँ पर खाद का दिया भी जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए कुछ लोग कुछ किसान यहाँ पर बैठे हुए भी हैं। आप अभी आए यहाँ पे या रात से ही बैठे? पड़े हम तो कल के पड़े, कल 3 बजे के, कल 3 बजे कल 3 बजे के लंबा रेप लगने आया। तो संभावना है खाद मिल जाएगा? नहीं, एक का गट्टा एक गट्टे में तो एक खेत भी नहीं बोया जाता। कोरे जाएंगे आधा दे, कोई व्यवस्था नहीं है सही। किसी किस्म की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान बड़ा परेशान है। अपने बच्चों ने छोड़ कर पड़ा, अपने पशुओं ने छोड़ कर पड़ा। क्या क्या कर लगा किसान? एक गट्टे में बताओ जी क्या कर लगा? तो कट्टे 300 और किसान 1000। किसान 1000 बताओ एक गट्टे में क्या क्या हो जाएगा किसान का जी? कुछ नहीं हो पा रहा है। तो व्यवस्था करने में सरकार फेल है। अरे डाई आनी चाहो और डाई जो 2 ट्रक हो रहा जाए फिर पूर्ति हो। यूं नहीं कहने का सरकार नाकाम यहाँ पे आए तो पहली सरकारों में तो ये दिन नहीं है। अब तो यहाँ लोगों का हो रहा फिर उधारों में ही खाद मिल जाता जी। कोई किसी किस्म की कोई समस्या ही नहीं होती। और ये लोग 3 दिन हो गए तरह से ना कोई अपने खेत में जा सका, ना कोई कहीं बाहर जा सके। कोई व्यवस्था नहीं है जी। बुरा हाल है यहाँ का तो जी। चलिए, तो देश के अन्नदाता किसान की किस तरीके की हालत वर्तमान समय में है ये आप देख सकते हैं। किस तरीके से किसान यहाँ पर परेशान है। और ये थोड़ा सा आप उधर भी दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर किसानों के वाहन खड़े हुए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान खाद लेने के लिए आए हैं। 300 कट्टे खाद के हैं, 1000 किसान यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो 700 किसान हैं उन्हें खाद किस प्रकार से मिलेगा ये बड़ा सवाल है। और किसान किस तरीके से अपनी फसल की बुआई करेगा ये भी बड़ा सवाल है। दानों में भी नहीं मिली थी जी, हैं? दानों में भी नहीं मिली हमें तो जी। अच्छा, हाँ जी, सुपर गेयर का काम चला आज। टेम्पो यूरिया नहीं है, डाई नहीं है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।